बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी है। आयोग अब हर एक बूथ लेवल ऑफिसर को पहचान पत्र देने की तैयारी कर रहा है, जिससे वो घर घर जाकर के सत्यापन का काम कर सके। बिहार में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 18 से अधिक उम्र के लोगों के नाम मतदाता की सूची में जोड़े जा सके। चुनाव आयोग बिहार चुनाव तक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड शुरू कराने की तैयारी में है। इससे आयोग से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही जगह पर आराम से उपलब्ध होने वाली है। आप जानते हैं, इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। सूत्रों की अगर माने तो बिहार में चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। माना यह भी जा रहा है कि वोटिंग की डेट में दिवाली और जो छठ पर्व है उसको ध्यान में रखा जाएगा। 2020 का विधानसभा चुनाव भी 3 फेजेस में ही हुआ था। चुनाव आयोग की टीम इसी महीने बिहार जाएगी। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है। नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। ऐसे में संभावनाएं ये है कि शायद सितंबर से अक्टूबर के बीच में आचार संहिता लग जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से चुनाव की जो है शुरुआत हो सकती है, जो कि पूरे अक्टूबर तक चलने वाली है। तो 2020 में 3 चरण में चुनाव हुए थे, जो अलग अलग फेजेस थे। पहला फेज 28 अक्टूबर का था और 71 सीटों पर चुनाव। दूसरा 3 नवंबर 94 सीटों पर चुनाव हुआ। 7 नवंबर तीसरा फेज था बिहार चुनाव का, जिसमें कुल 78 सीटों पर मतदान हुआ था। तो ये 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुए थे और संभवतः इस बार भी कमोबेश जो स्थिति है वो यही रहने वाली है। आपको ये भी बता दें कि इस साल अक्टूबर में 3 बड़े त्योहार हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी चुनाव 3 चरणों में संपूर्ण होगा। नवंबर के पहले हफ्ते में नतीजे भी संभव है कि आ जाएं और पिछली बार 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। बिहार विधानसभा 2020 के नतीजे क्या थे, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। बिहार में एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल की थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली गठबंधन 110 सीटें जीती थी। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनी। बिहार में बीजेपी ने 74 सीटें अपने नाम की। सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू 59 सीटें जीती थी, 49 माफ कीजिएगा सीटें जीती थी। एआईएमआईएम वो भी बिहार के चुनाव में उनका भी प्रतिनिधित्व होता है और 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर के मात्र 19 सीटें ही बना पाई थी। तो 2025 के चुनाव में एनडीए में नीतीश कुमार ही सीएम फेस हैं इस बार भी। हालांकि 2005 से ही नीतीश कुमार एनडीए के सीएम फेस रहे हुए हैं। 2015 में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। 2017 में नीतीश फिर से एनडीए में आए। 2020 में चौथी बार एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बने। पिछले 20 साल से राज्य में नीतीश की पार्टी सत्ता में है और इस बार भी बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ने की बात दोहरा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए गठबंधन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का एक संकेत भी दिया है। महागठबंधन में अभी सीएम फेस को लेकर के सहमति नहीं बन पाई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी महागठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इसका कई बार खंडन भी कर चुकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में आपको नजर आएगी। इससे नए समीकरण भी संभवतः बिहार में बन सकते हैं। तो इंडिया के सामने बिहार में अब 3 चुनौतियां कुल हो गई। कौन कौन सी वो चुनौती है? सभी पार्टियों में तालमेल बनाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सीट बंटवारा कैसे होगा और सीट बंटवारे पर जो पेच है वो कैसे सुलझाया जाए। सीएम फेस ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए, क्योंकि सीएम फेस पर जो खींचतान है वो लगातार चल रही है और इसको खत्म करके आगे महागठबंधन को बढ़ना पड़ेगा। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के सामने 3 बड़े मुद्दे होने वाले हैं, जिसे लेकर के विपक्ष के नेता उन्हें घेरते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार के सामने जो कुछ अहम मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला बेरोजगारी, जिसको लेकर के आरजेडी लगातार मुद्दा बनाती रही है। दूसरा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। बिहार में बढ़ते क्राइम पर भी विपक्ष का फोकस रहने वाला है। इसे लेकर के तेजस्वी हर दिन नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। वहीं तीसरा और सबसे अहम मुद्दा है विकास को लेकर के, जिसको लेकर जेडीयू और बीजेपी जहां पिछली केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किए गए कामों को गिनवा रही है, वहीं आरजेडी पिछले 20 साल में किए गए विकास के दावों को लगातार चुनौती देती आ रही है। इसके साथ ही चुनाव आयोग जो है वो मरने वालों के आंकड़े रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जोड़ दिए गए हैं, ताकि मर चुके जो वोटर्स हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से फिर हटा दिए जाएं। आयोग बिहार में चुनाव के दौरान वोटर्स को कई नई सुविधाएं देने की योजना पर भी लगातार काम कर रहा है, जैसे कि पोलिंग बूथ पर कम जो है वोटर लिस्ट मौजूद होंगे। अब एक ही पोलिंग बूथ पर 1500 की जगह पर अधिकतम जो है सिर्फ 1200 वोट ही पड़ सकते हैं। साथ ही जो घनी आबादी वाले इलाके हैं उसमें अतिरिक्त पोलिंग बूथ की व्यवस्था होगी।
सुनिश्चित इसे किया जाएगा कि वोटर को 2 किलोमीटर से ज्यादा ना चलना पड़े। नई व्यवस्था के तहत अब हाई राइज बिल्डिंग्स में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा भी मौजूद रहेगी। सूत्रों के मुताबिक वोटर स्लिप पर सीरियल और पार्ट नंबर बिल्कुल साफ और बड़े बड़े अंकों में लिखे होंगे ताकि ढूंढने में आसानी हो सके। चुनाव आयोग एआई की चुनौती से निपटने को भी तैयार है। जल्द ही चुनाव आयोग में एक सेल का गठन होगा जहां एआई डीप फेक से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर नजर रखी जाएगी। चुनाव आयोग पहले ही राजनीतिक दलों को इस मामले में एडवाइजरी दे चुका है कि वो एआई से बनाई गई प्रचार सामग्री में ये स्पष्ट तौर पर लिखें कि ये एआई से बनाया गया है ताकि वोटर्स को इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे।